मुझे जाने दो। यहाँ पे इतनी सारे तिजोरियां लूटने के लिए तैयार है। इतना प्यार तुझे यहाँ पर मिल रहा है, फिर भी तुझे जाना है। बेवकूफ है तू। सब लोग मिलकर तेरा ख्याल रख रहे, फिर क्यों भागना है तुझे? इस बार माल अच्छा है, अपने आदमियों से बोलना पैसे बढ़ा कर दे। हम बात करेंगे, लेकिन थारे को एक बड़ा कंसाइनमेंट देना पड़ेगा। मंजूर है, जा। कैसी है समधन जी? तू यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए यहाँ आने की? घबराइए मत समधन जी, हम आपके लिए एक तोहफा लेकर आए। हमारे दूर के बड़े भैया का लड़का साकेत जो रामू से मिलना चाहता है, सोचा आपके पास छोड़ आऊं। बहुत अच्छा लड़का है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। कहाँ है वो? साकेत, बापू, बापू, बापू। अच्छा समधन जी, चलते हैं। सुन, दोबारा बिना पूछे मत आना। जी समधन जी। बापू, 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 बापू। कौन? बताओ कौन? रामू? अरे मैं हूँ साकेत। अरे संकेत, तुम यहाँ? याद आया, हम लोग रामू की शादी में मिले थे और मैंने आपके लिए गाना भी गाया था। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अरे मैं रामू के ससुराल आया था ताकि आपसे मिल सकूं। सुनो, हम कुछ देर के लिए झुमके के साथ बाहर जा रहे हैं। ध्यान से रहना, ध्यान रखना दोनों पे। अच्छा भाभी जी, हम चलते हैं अब। हाँ, साकेत तू यहाँ? रामू कैसा है यार? बाबूजी कितनी तारीफ कर रहे थे यहाँ की, तू कहाँ था? भाई ये जगह अच्छी नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से निकल जा। कहना क्या चाहता है? ठीक नहीं है मतलब? यहाँ पर किसी का कोई भरोसा नहीं है। हर औरत मुझे अपनी उंगली पे नचा रही है। यहाँ पे इनका एक अलग ही शासन चल रहा है। तुझे पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ? अबे यार देख, मैं तेरी तरह नहीं हूँ, और अगर ये सब हो ही रहा है तो इसमें गलत क्या है भाई? देख, जो मर्द को चाहिए होता है ये सब वही तो दे रही हैं, और भागने की जरूरत नहीं है, सबके मजे लेंगे। और एक बात बता, तेरी सास भी देती है क्या? सुधर जा साले, सुधर जा। ज्यादा अगर नाड़े को ढीला करेगा ना, पतलून गिर जाएगी, समझा? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और बाद में फिर रोते हुए मेरे पास मत आना। देख भाई, मैं तो नहीं जाने वाला कहीं, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, तू रह यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। बेवकूफ साला।
साकिब भी वही है। एक काम करता हूँ, वापस चलता हूँ, वही कुछ सोचता हूँ। एक बार बापू से बात करना ठीक रहेगा। घर पे कोई नहीं है, इससे पहले कि मैं मोबाइल ढूंढ लूं। वहां पर बापू से भी बात नहीं हो पा रही, समझ में नहीं आ रहा, और मैं यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। इस गांव के रीति रिवाज तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहे। तुम भाभी, मुझे लगता है आपको भैया के साथ नहीं, हमारे साथ मनानी चाहिए। हमें तो हमेशा से तुम ही पसंद थे। वो तो किसी काम का ही नहीं। हमारी शादी तो जबरदस्ती हुई है। कभी अब आपकी शादी हो गई है तो क्या हुआ, कम से कम है ना। तो आओ। तुम इधर क्या कर रहे हो? अब कुछ नहीं भाभी, बस आपके दर्शन करने चले आए थे। दफा हो जाओ इधर से। पता नहीं जमायरा जब बहुत परेशान थे, भगवान जाने उन्हें क्या हो गया। भागने की भी कोशिश की उन्होंने। ए चुप कर, कुछ ना हुआ है उसे। 3-3 औरतों को देख के पागल हो गया है वो। अरे वो मर्द है, यहाँ तो लोग एक औरत को ना झेल पाते हैं, 3-3 है। नहीं, जरूर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। आप उनसे बात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे उससे बात। चुमकी, ये चुमकी, ये क्यों बे? तुझे इस घर से भागकर खजाना मिल जाएगा।
मुझे जाने दो। यहाँ पे इतनी सारे तिजोरियां लूटने के लिए तैयार है। इतना प्यार तुझे यहाँ पर मिल रहा है, फिर भी तुझे जाना है। बेवकूफ है तू। सब लोग मिलकर तेरा ख्याल रख रहे, फिर क्यों भागना है तुझे? यहाँ मेरे साथ बदसलूकी हो रही है। झुमकी से कराई थी ना मेरी शादी, कहाँ है वो? लेकर आओ उसको मेरे लिए। बकवास बंद कर अपनी, चूतिया। बकवास नहीं है ये। कोई भी कभी भी कहीं भी आता है और मेरा इस्तेमाल करके चला जाता है। तुम सबने मिलकर मुझे सर्कस का चोकर बना के रख दिया है। देखो जमाई राजा, इधर देखो। ऐसा नहीं है कि तुम झुमके के साथ नहीं रह सकते, लेकिन मेरे गांव के रीति रिवाज है। मेरे गांव में पहले लड़के को जांचा परखा जाता है। कि वो मेरी बराबरी कर सके है कि नहीं। समझा? कि पता मेरी छोरी को संभाल सके या नहीं। हाँ। तुम लोगों को क्या मैं ही मिलाऊं क्या? तुझे नहीं पता है कि मेरे गांव में लड़कों की कमी है? रुक, सुन मेरी बात। तुझे पता है ना, हमारे गांव में लौंडे नहीं हैं। मेरी बात मान, अपने आप को सौंप दे, समझा? दे दे समय, सब अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं करना मुझे ये सब। मुझे मेरे बापू से बात करनी। मुझे मेरे बापू से बात करनी है। अभी नहीं, करा देंगे बात। तेरे बाप को यहीं बुला लेंगे। फिक्र क्यों कर रहा है? यहाँ से भाग के तू कहाँ जाएगा? मत भाग, ठीक है? ठीक। अगर तूने मेरे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की ना, तो तेरा मैं तोड़ दूंगी, समझा? समझा। छोड़ दो। मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सासू जी, अपने जवाई के साथ कोई ऐसा करता है क्या? हमने तेरे बाप को तेरी कीमत चुका दी है। वैसे भाई साहब, मानना पड़ेगा, 100 सुअर मरे होंगे तब तेरे जैसे एक हरामी बाप पैदा हुआ होगा। सहला जिसने अपने बेटे को ही बेच दिया। अब जो चाहूं वो करूं। तुम अच्छी तरह से समझ जाओ और चुपचाप इस घर में रहो। ज्यादा छटपटाओ मत, वरना मुझे अच्छे से समझ में आता है कि तुम्हारा क्या करना है, ठीक है? ज्यादा उड़ोगे ना और काट दूंगी, ठीक है?
बापू बापू